बेलापुर गांव में राशि और गोपी नाम की दो सौतीली बहनें अपनी बूढ़ी माँ कोकिला के साथ रहती थी। गोपी राशि की सौतीली बहन थी, पर कोकिला ने कभी दोनों बहनों में कोई फर्क नहीं किया। राशि दिखाती नहीं थी, पर उसके मन में गोपी के लिए सौतीली बहन वाली भावना थी। वो लोग बहुत गरीब थे, उनके पास कोई गाय या भैंस नहीं थी, इसलिए राशि और गोपी गांव भर से गोबर इकट्ठा करके लाती थी और कोकिला उस गोबर के उपले बनाकर गांव में बेचा करती। कोकिला बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, इसलिए वो अब पहले की तरह मेहनत से उपले नहीं बना पाती थी। राशि को सिर्फ गांव भर से गोबर लाने से मतलब था। उसे उपले बनाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था और उसे उपले बनाने बिल्कुल भी नहीं आते थे। गोपी रोज गोबर बटोरने के बाद अपनी माँ की उपले बनाने में मदद करती थी, इसलिए वो उपले बनाना अच्छे से जानती थी। माँ अब उपले नहीं बना पाती है, इसलिए तुम जाओ और गांव से गोबर इकट्ठा करके लाओ, मैं घर पर उपले बनाती हूँ। नहीं, मैं अकेले कहीं नहीं जाऊंगी, जहाँ जाएंगे दोनों साथ ही जाएंगे। तुम मेरे साथ चलो गोबर इकट्ठा करने, बाद में आकर उपले बना लेना। गोपी के पास कोई और रास्ता नहीं था। वो घर चलाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही थी। दिन भर वो अपनी बहन राशि के साथ गांव भर से गोबर इकट्ठा करती और वापस आकर उपले बनाती। काम के दबाव के कारण गोपी की तबीयत खराब हो गई। राशि, आज मेरी तबीयत खराब है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ आज गोबर इकट्ठा करने नहीं जा सकती। तुम चली जाओ ना आज। मुझे कुछ नहीं सुनना, जाएंगे तो दोनों साथ में ही जाएंगे, वरना मैं भी कहीं नहीं जाऊंगी। दोनों बहनें गोबर इकट्ठा करने निकल पड़ते हैं। अचानक से राशि के पैर में एक कांटा चुभता है। राशि को इतना दर्द भी नहीं हो रहा था जितना वो नाटक करती है। हे भगवान, मैं मर गई, मेरे पैर में कांटा चुभ गया, अब मुझे लगता है कि मैं नहीं चल सकती। कोई बात नहीं बहन, हम थोड़ा रुककर आराम कर सकते हैं। लेकिन राशि सिर्फ बहाना बना रही थी, वो सिर्फ काम से बचना चाहती थी। नहीं, मुझे आराम नहीं करना, अब मुझे लगता है मैं और गोबर नहीं उठा पाऊंगी। मेरे हिस्से का काम भी तुझे ही करना पड़ेगा। मेरा इकट्ठा करा हुआ गोबर भी तुझे उठा कर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझसे चला नहीं जा रहा। गोपी की तबीयत पहले से ही खराब थी, लेकिन फिर भी वो अपनी बहन के हिस्से का गोबर भी उठा लेती है। चलते चलते कमजोरी के कारण अचानक से गोपी चक्कर खाकर नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। ये सब देखकर राशि बहुत ही घबरा जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। तभी उसी रास्ते से उनकी जान पहचान का एक बैलगाड़ी वाला गुजर रहा होता है। तभी राशि दौड़ती हुई उस बैलगाड़ी वाले के पास जाती है और उसे ये सारी बातें समझाती है और उससे मदद मांगती है। बैलगाड़ी वाले की मदद से वो गोपी को अस्पताल ले जाती है। वहाँ गोपी को आईसीयू में रखते हैं। जब कोकिला को ये बात पता चलती है तो वो दौड़ी दौड़ी अपनी बेटी के पास आती है। 4 से 5 घंटे आईसीयू में रहने के बाद डॉक्टर साहब बाहर निकलकर आते हैं और कहते हैं, हमसे जो हो सकता था हमने किया। सिर पर गहरी चोट लगने की वजह से लड़की कोमा में चली गई है, अब सब ऊपर वाले के हाथ में है। कोकिला अपनी दोनों बेटियों की शादी के लिए जमा किए सारे पैसे गोपी के इलाज के लिए अस्पताल में दे आती है। देखते देखते दिन गुजर जाते हैं और सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। राशि जैसे तैसे करके दिन भर में केवल 2 से 3 उपले बनाती है। धीरे धीरे वो उपले बनाना सीख रही थी। उपले बनाते समय राशि को बहुत सारी बातें याद आ रही थी। उसे गोपी की बहुत याद आ रही थी। वो ये सब सोचते हुए दुखी मन से कहती है, गोपी मेरी बहन, अब मुझे पता चल रहा है कि तुम्हारे ना होने से कितनी मुसीबत होती है। अब मुझे समझ में आ गया है कि तुम क्या थी हमारे लिए। राशि ये सब मन में सोच ही रही होती है
कि पीछे से उसे आवाज आती है, राशि को इतनी खुशी अपने जीवन में पहली बार हो रही थी अपनी बहन को देखकर। दोनों बहनों को एक साथ देखकर कोकिला भी बहुत खुश होती है। आगे से दोनों बहनें सारे कामों को साथ में मिलकर करने लगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप हमारे चैनल पोला कार्टून टीवी पर नए आए हैं तो हमारे चैनल पोला कार्टून टीवी को नीचे जल्दी से लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।